हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिटू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और ओके, माइक ठीक है। मैं कहा था ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फोर्थ एंड द लास्ट लेक्चर। नहीं, ये लास्ट लेक्चर नहीं होगा, मजाक कर रहा था। फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ओम्स लॉ, सॉरी टॉपिक्स में थोड़ा गलत हो गया। टुडे टॉपिक्स विल नॉट बी ओम्स लॉ, टुडेज टॉपिक विल बी, अरे यार चले जाओ ना, क्या हुआ इसको? नोटिस नॉट रिस्पॉन्डिंग, यार डिस्टर्ब मत करो। आज का टॉपिक थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, मैनेजमेंट की गलती। ओके, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। और आज का जो टॉपिक है दैट विल बी नन अदर देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पेन किधर गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये होगा आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? अरे यार जोश के साथ पढ़ो। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये चीज होता है कि कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, समझ लेना। कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस ऐसा होता है, कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस ऐसे होता है कि वो लोग रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है हाई कि उनको पार करने में इतना एनर्जी वो लोग एब्जॉर्ब कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ वो लोग हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ, मैं दिखाऊंगा। ओके, पहले ये देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। उसका एक फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू। ये छोड़ो, ये जो v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू है ना, उधर से ही डिराइव हुआ। w इक्वल्स टू, अरे अलजेब्रा लगाओ, वी क्यू, इतना ऐसे प्रूफ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में तुम देखो, शायद यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स में नहीं आया। ओके, एग्जाम्पल्स नहीं है कोई, फिर भी मैं तुमको बता दूं। जैसे कि ये मान लो एक है हीटर, इस कलर से क्यों, हाँ ये मान लो एक है हीटर। ये हीटर को जो अंदर का फिलामेंट होता है ये वो है, ये है तार। अब इधर से जा रहा है करंट, करंट जा रहा है तब तो ठीक है। ये जब ये शेप्स है, मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अरे रफ हो जाए यार। हाँ नाउ यू गेट सेलेक्टेड, हाँ डिलीट, तू भी डिलीट, तू भी हाँ डिलीट। अब फ्रेशली आ जा, डिस्टर्ब मत कर। ये मान लो एक वायर का टुकड़ा है, ठीक है। इधर से मैं एक करंट पास कराऊंगा आई, ठीक है। मान लो मान लो मान लो यहाँ पर है वो जो हीटिंग एलिमेंट है, वो वाला चीज़ यहाँ पर है, ये है वो वाला हीटिंग एलिमेंट। मान लिया हीटिंग एलिमेंट है वो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये मान लो वो है ये हीटिंग एलिमेंट, जो मैंने पिंक कलर कर दिया है, ये मान लो तुम वो हीटिंग एलिमेंट है। अरे मान लो यार, क्या कर रहा हो, छोड़ो। ये है वो हीटिंग एलिमेंट। अब करंट जब पास होगा, इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई होगा कि इतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इस करंट को पास करने के लिए कि वो रेजिस्टेंस लेके ये जो है ऐसा तो ग्लो कर रहा है। और किधर गया हाईलाइट? अरे यार हाईलाइटेड, हाँ, ये और ज़्यादा ऐसे ग्लो करेगा, और ज़्यादा ग्लो करेगा। ये ग्लो करने के कारण इसका ये मटेरियल का टाइप ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जो पावर है वो कैसे डिनोट किया जाता है? P इक्वल्स, अरे यार कहीं व्हाइट कहीं, P इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, W बाई क्यू, W इक्वल्स टू वी क्यू होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया वहाँ पर। वी क्यू बाई टी, V इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ऐसे एक डिराइवेशन है, और क्यू बाई टी होता है I। सो जो पावर है उसका मैंने ऑलरेडी कितना सारा फॉर्मूला सामने देख लिया। W बाई क्यू, ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या होगा? वी क्यू बाई टी होगा कि नहीं? टी मतलब टाइम, और एक क्या होगा? वी आई। ये है पावर का फॉर्मूला।
और जो हीट जनरेट हुआ, हीट का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर का 3 फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में जो पूछेगा उस हिसाब से तुम पुट करोगे वैल्यू। मैं न्यूमेरिकल सीरीज इस बार लाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ लाऊंगा इस बार, ठीक है। VIT IRT ये सब डिराइव होके होके एक हीट का फॉर्मूला क्या आता है, VIT एक आया और एक क्या आया, I²RT, और फॉर्मूला है तो मैं न्यूमेरिकल में दिखा दूंगा, ये फॉर्मूला नोट कर लो। फिर है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये एक लॉ है, ये बोलता है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, H=I²RT, बस यही अगर तुमको पूछे एग्जाम में व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही बता देना। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हेन ए करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर द रेजिस्टेंस for time then the heat developed in the conductor is equal to the product of square of the current, the resistance and the time। यही फॉर्मूला बता देना, H=I²RT, यही फॉर्मूला हो गया। अब तुम बोलोगे ये प्रोपोर्शनल से इक्वल कांस्टेंट है, हाँ एक कांस्टेंट है के, उसके का वैल्यू है 1, लिखना ना लिखना सेम है। ये तुमको कांस्टेंट का वैल्यू कैसे पता चला मेरे को, एक्सपेरिमेंटली, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर दिया है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमको ये पता चला, ठीक है। जितना दूर पढ़ा है समझ में आ गया, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया, एग्जाम में यही लिख देना। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, हाँ एक एग्जांपल ये भी है कि द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, ये जो देख रहे हो तुम, ये टंगस्टन से बना है, TUNGSTEN, टंगस्टन एक मटेरियल है, उससे बना है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, कितना, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। और बल्ब जो है ना नाइट्रोजन और आर्गन गैस से फिल हुआ है, क्यों, अरे यार जब इससे करंट पास होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई है और इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो करंट आएगा इसमें, वो जो करंट आएगा इसमें वो इसको करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली जो तुम लाइट देख रहे हो ना, ये जो येलो कलर का लाइट होता है, ये एक्चुअली हीट होता है, हीट के कारण लाइट जनरेट होता है इसलिए। और अगर हीट जनरेट होगा तो ये कांच तो टूट जाएगा, हाँ उसके लिए क्या बुद्धि लगाया इन लोगों ने कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस कांच के अंदर फिल कर देते हैं, फिल करने के कारण वो प्रिवेंटिव्स होते हैं कि ताकि ये ना जले। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं कि ये क्यों हुआ, समझ आया। और कभी कभी देखते हो ये बस्ट हो जाता है, बस्ट होने के बाद काला हो जाता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, नो प्रॉब्लम। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, P=VI I²R V²R, ये 3 फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और अगर नहीं याद रहता एक ही फॉर्मूला याद रहना, एग्जाम में ही डिराइव कर लेना, छोटी छोटी फॉर्मूला है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, समझ आया। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, कितना वाट, बल्ब में दिखता है ना वाट, ये इतना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब वन लार्ज स्केल मेजर टू यूज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट। लार्ज स्केल में यूज होता है क्योंकि इन रियल लाइफ वाट बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम किलोवाट यूज करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, समझ आया, ओके। ऑन लार्ज स्केल वी मेजर, ओके। उसके बाद एनर्जी इज कंट्रोल्ड इन P/T सो दैट वी यूज द मेजर ऑफ एनर्जी कंजप्शन कॉमर्शियली इन किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर में कॉमर्शियली मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है यूज करते हैं, जैसे 1 किलोवाट क्या है, 1000 वाट इंटू 1 आवर, मतलब होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1000 वाट, मतलब 1000 वाट, 1 आवर मतलब इतना सेकेंड, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 किलोवाट इक्वल्स टू इतना आया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखना काम आएगा। इस किलोवाट के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है, देखना किलोवाट लिखा रहता है, ओके। ये था कुछ हीटिंग के ऊपर। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज के ऊपर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, कीप वाचिंग।